नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कमलनाथ जी की सरकार ने कृषि भूमि पर 38% एवं अन्य संपत्तियों पर 20% की गाइडलाइन की कमी की थी और जनता को राहत पहुंचाई थी। उसके बावजूद भी कोरोना काल होने के बावजूद 1600 करोड़ से अधिक का राजस्व सरकार ने अर्जित किया था। द्विवेदी ने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मात्र 1100 रुपए के शुल्क में परिवार के सदस्य को संपत्ति का सहस्वामित्व बनाने की योजना शुरू की थी, जिसके तहत हजारों महिलाओं को इसका लाभ मिला। लेकिन भाजपा सरकार ने उसे हटा लिया। जहां पर सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है, उस जगह पर की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नेताद्वय ने कहा कि सरकार की नीतियां नियत में खोट है। एक तरफ परिवार की परिभाषा बदली गई, दूसरी तरफ गाइडलाइन बढ़ाकर जो प्रॉपर्टी में उठाव आया है उसे रोका जा रहा है। शहर कांग्रेस ने अपनी दी गई आपत्ति पर जनता के हित में निर्णय लेने की मांग की है। इस अवसर पर शैलेश गर्ग, देवेंद्र सिंह यादव, संजय बाकलीवाल, इम्तियाज बेलीम एवं जोहर मानपुरवाला उपस्थित थे। कांग्रेस ने गाइडलाइन के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और हमारी आपत्ति धरातल पे है। हमने जो किया वो भी बताया। आप जो कर सकते हो जनता के हित के लिए, ये सवाल उठाए हैं। हमने नीति, नियत और नियम तीन के घेरे में इस पूरी गाइडलाइन को ला करके पटक दिया है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो हमारा अनुसरण करती है या हमने राजस्व का खजाना जो भरा है उसको बाधित करती है। राजस्व जनता के लिए होता है, जनता राजस्व देती है, राजस्व के लिए जनता नहीं होती है। जिस तरीके से भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए उसको सहलाया जाता है, सरकार भी राजस्व प्राप्त करने के लिए ऐसी नीति बनाए कि लोग स्वेच्छा से जाएं और राजस्व दें। और वो काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने उदाहरण दे करके बताया कि एक पति और पत्नी, माँ, बेटे, देवर, देवरानी, ये सब परिवार है और संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी केवल 1100 रुपए के स्टाम्प में हमने सुनिश्चित कर दी थी। 50 पैसे में हमने भागीदार बना दिया था, बंटवारा करवा 50 पैसे में हक त्याग दिलवा दिया था। ये सारी नीतियां हमारी थी जो स्पष्ट करती थी और हमने गाइडलाइन कम करके भी बता दिया कि अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। इन सरकार में दम हो तो हमारे नियमों का अनुसरण करे। अरे सरकारी संपत्ति जो कांग्रेस ने बनाई उसे बेच रहे हो और विकास पुरुष खिला रहे हो। हमारी इस नीति का अनुसरण कर लो, मध्य प्रदेश में और खजाना बढ़ते जाएगा। अभी तो आप कह रहे हो 1600 करोड़, हम कहते हैं हमारी नीतियों का अनुसरण करो। भेड़ की तरह ऊन ज्यादा होते जाएंगे और तुम्हारा बंडल कम होता जाएगा, इतना धन मिलेगा। प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि देना है। उन गांवों की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। समझ जाएं सरकार की नीति, नियत में क्या खोट है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।